इस चैप्टर की शुरुआत वापस बॉल आइलैंड से होती है, जहां पर हान सांग पहुंचते ही भयानक शॉकवेव को महसूस करती है तो वह कहती है यह कितना इनक्रेडिबल शॉकवेव है। यह निश्चित रूप से कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के बीच लड़ाई नहीं है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से एक मास्टर डैन है, लेकिन दूसरा ओपोनेंट कौन है? वह वास्तव में कौन हो सकता है जो मास्टर के साथ इस लेवल पर फाइट कर सकता है? इतना सोचते हुए वह जब उस आइलैंड के और भी पास जाती है तो वह दो लोगों को देख कहती है यह पर्सन तो नामगोंग फैमिली का नामगोंग जाइजिन है। हाँ बिल्कुल, यह वही है, नामगोंग फैमिली का एल्डर फियर्स थंडरबोल्ट स्वॉर्ड नामगोंग जाइजिन। उसके साथ तो शियोरंग का बड़ा भाई नामगोंग सोंगवान भी है। अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि इस सभी के पीछे नामगोंग फैमिली या शायद 5 ड्रैगन लीग है। इतना सोचते हुए उसका नजर एक पर्सन पर जाता है तो वह काफी हैरान होते हुए कहती है अब यह पर्सन कौन है? यह तो पूरा विशियस कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है, जैसे कि कोई नर्क से डीमन निकला हो और इस दुनिया में अपेयर हुआ हो। मैंने पहले कभी नहीं उसके जैसा एग्जिस्टेंस को देखा है, चाहे फिर वह 5 वॉरियरों में से एक अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड ही क्यों ना हो। इतना वो सोच ही रही थी तभी वह बंदा हान सांग को नोटिस कर लेता है, जिसे देख हान सांग काफी घबराते हुए कहती है उसने मुझे यहाँ पर नोटिस कर लिया है। और फिर वह उस बंदे की नजर में आने से पहले ही वहाँ से दूर चली जाती है, जिसके कारण वो बंदा जब वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और हाँ यार, मैंने पिछले चैप्टर में इस बंदे को लेकर यह कह दिया था कि यह युआन का मैसेंजर है, जबकि यह बंदा म्योंग फैमिली से म्योंग डोंग चॉन का सन होता है, जिसको कि वांगबुगनाक रेड सेक्ट के मॉन्क के साथ मिलकर एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल के सहायता से अपने प्रिजन के अंदर हेल्थ इमोर्टल रिवाइव कोर्स में बदला होता है। और यही कारण है कि उसके अंदर से विशियस कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रही होती है। चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। वो बंदा अपने आगे स्नोफ्लेक को देख कहता है क्या वह आइस ब्लॉसम थी? ऐसा लगता है कि वे आइस ब्लॉसम को रोकने में फेल रहे हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, इस टाइप के मौसम में आइस ब्लॉसम को देखना इतना भी बुरा नहीं है। जबकि वही पास में छिपी हान सांग उसे देखते हुए सोच रही थी नहीं, यह बिल्कुल ही अलग है। यह आदमी पूरा भरा हुआ है भयानक विशियस एनर्जी से। इस पॉइंट पर उसकी तुलना कांगवाई से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। यह पर्सन डेफिनेटली नामगोंग फैमिली का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह जरूर 5 ड्रैगन लीग के नए वॉरियरों में से एक होगा। यदि 5 ड्रैगन लीग इस कियोस्क के पीछे मास्टरमाइंड है तो यह मैटर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मेरे जैसा लाइन लीग से कोई बिलोंग करता है तो मैंने बिना सोचे समझे अपने कदम इसमें रख दिया है। ये सब वो सोच ही रही थी, इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई देता है, जिसको सुन वो हैरान होते हुए कहती है यह तो मास्टर डैन है। इतना बोलते हुए वो उस डिस्ट्रॉय हो चुके हाउस की ओर देखती है, जहाँ पर इसका प्रिसेप्टर डैन को अपने चेन से पकड़े हुए उससे कह रहा था मैंने तुम्हें पकड़ लिया किंग ऑफ वॉर। जिसके बाद वो उसके गर्दन को काफी जोरों से दबाने लगता है, जिसके कारण डैन काफी सफर करने लगता है। और फिर वह किसी तरह अपने हाथ को उस चेन की ओर ले जाते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस चेन को तोड़ने के लिए? डैन को ऐसा करता हुआ देख एस्केप प्रिसेप्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने का कोई मौका दूंगा? इतना बोलते हुए वो उसके गले को और भी अधिक जोरों से दबाते हुए उससे कहता है किंग ऑफ वॉर, तुम्हारी मार्शल आर्ट सच में असाधारण है, पर तुमने गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। अगर तुम किसी दूसरे ओपोनेंट से लड़ रहे होते तो तुम जरूर खुद को फ्री कर सकते थे, लेकिन इस आयरन चेन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह चेन पूरी तरह से मेरे क्यूआई से कवर है। मैं जानता हूँ तुम अब तक खुद पर बहुत गर्व करते आए हो उन ग्रेट वॉरियरों के अगेंस्ट जीतकर, लेकिन अब तुम याद रखना यह जोंगवान है जहाँ पर तुम नीचे नहीं देख सकते। और हाँ, अब अपनी अगली लाइफ में रिग्रेट करना। इसी के साथ वह डैन के सर को काफी जोरों से जमीन के अंदर धंसा डालता है। डैन अपनी इस हालत को देख सोचता है मैं मुसीबत में हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस जा रही है, मेरी बॉडी और स्ट्रेंथ दोनों कमजोर पड़ रही है, मेरा दिमाग खाली होता जा रहा है, क्या यही डेथ का साइन है? तभी उसके बॉडी के अंदर से काफी भयानक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख वह डेविल की तरह स्माइल करता हुआ कहता है क्या मैं सच में सोच रहा था कि यह मौत का संकेत है? एस्केप रिसेप्टर भी उसे इस तरह देख कहता है यह कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसने अपने कॉन्शियसनेस को खो दी थी तो फिर उसके अंदर से ऐसी पावर कैसे निकल सकती है? इतने में ही उसके डैन के अंदर से निकल रहे एनर्जी के कारण काफी हर्ट होने लगता है, साथ ही उसकी आयरन चेन भी मेल्ट होने लगती है, जिसको देख वह कहता है रुक जाओ यह इम्पॉसिबल है। लेकिन डैन अपनी एनर्जी को और भी अधिक मात्रा में बाहर निकालते हुए कहता है डिवाइन थंडर क्यूआई, जिसके कारण एस्केप रिसेप्टर को डैन को छोड़कर पीछे हटना पड़ता है। साथ ही वह डैन को इस तरह देखकर परेशान हो ही रहा था, उससे पहले ही डैन उस पर काउंटर अटैक कर दिया होता है। वो अपने फिस्ट को बनाता हुआ एस्केप रिसेप्टर पर एक खतरनाक अटैक करते हुए कहता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यूआई। हम देख पाते हैं उस अटैक के कारण डैन की एनर्जी एस्केप रिसेप्टर की बॉडी को पूरी तरह से हिला चुका होता है, जिसके कारण वो काफी पीछे तक जाता है, पर वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ खुद को रोकता है और फिर डैन से कहता
है जबरदस्त। कौन सोच सकता था कि तुम उस स्थिति में भी चेन को तोड़ सकते हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम किंग ऑफ वार मुझे इतना एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन अभी भी यह काफी नहीं है। इससे आगे वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही डैन के पीछे एक स्कल टाइप फिगर अपेयर हो जाता है, जिसे देख वो घबराते हुए कहता है नहीं यह असंभव है, यह किस तरह की एनर्जी है। उसी समय डैन उस पर दोबारा अटैक करते हुए कहता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स थंडर क्यू है, जो कि डायरेक्ट जाकर हेवनली स्काई प्रिसेप्टर को हिट करता है और फिर इसी के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो कि डैन के 3 एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन के कारण हुआ होता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। और हाँ, मैं लास्ट में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आगे के कुछ चैप्टरों में जिसमें कि हेवनली स्काई प्रिसेप्टर और डैन के बीच होने वाली बैटल है, उसमें हैंडराइटिंग से ज्यादा पिक्चरों का यूज किया गया है और यही कारण है कि मुझे दोनों को बैलेंस बनाने के लिए बीच बीच में मुझे खुद से और ही चीजें जोड़नी पड़ी है। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस इसके चलते खराब होती है तो यार सॉरी, पर थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा।